दोस्तों, बीपीएससी का छात्र आंदोलन ये कोई आम आंदोलन नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन में राइट ऑफ इक्वलिटी मांगा जा रहा है, अपना हक मांगा जा रहा है। कोई भी आंदोलन हक मांगने के लिए होता है। एक बाइट है रामांशु सर की, बहुत ही फेमस बाइट है, और वो बाइट हमको बहुत अच्छी लगी, आप लोग भी उसको समझिएगा। वो बोली ये सत्याग्रह है, और सत्याग्रह का मूल काम होता है लोगों का हृदय परिवर्तन। तो इस पूरे आंदोलन से लोगों का जो हृदय परिवर्तन हुआ है या जो होना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। सारी बातें ठीक हैं। इस आंदोलन से एक चीज़ जो निकल के सामने आई है सबसे बड़ी, कि पिछले 40 साल से बिहार में जो पार्टियां राज कर रही हैं, चाहे वो नीतीश जी की हो, लालू जी की हो, तेजस्वी यादव हो या बीजेपी हो। और एक चीज़ मैं पहले कन्फेस कर देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग के माइंड में ये ना रहे कि हम किसी पार्टी के समर्थक या विरोधी हैं। मैं बीजेपी का वोटर हूँ। मैंने आज तक बीजेपी को वोट दिया है 3 बार लोकसभा में और लगभग 2 से 3 बार विधानसभा में, ठीक है। पर इस आंदोलन को देखने के बाद एक चीज़ जो मेरे समझ में आई है, और बिहार का हर युवा इस चीज़ को समझे, हर छात्र समझे, और हर छात्र के गार्जियन भी ये चीज़ को समझे, कि ये जो सरकार है वर्तमान की जदयू और बीजेपी की, और जो विपक्ष है आरजेडी, ये तीनों के तीनों कोई भी छात्र के लायक नहीं है। ये तीनों का सरकार जब भी रहता है लाठियां चलती हैं। जदयू और आरजेडी में भी लाठियां चलती हैं। शिक्षक आते हैं, आंगनवाड़ी सेविका पे लाठी चलता है, टीटी अभ्यर्थी पे लाठी चलता है। और अभी तो इतिहास ही बन गया, वो जो तस्वीरें आई जेपी गोलंबर के पास से गांधी मैदान के बाहर से, उससे पहले वो रोहित सर पे चली लाठियां, कुछ और बच्चों पे वो पेड़ की डाल तोड़ तोड़ के लाठी मारा गया। एक चीज़ समझना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि देखिए, हम लोग आंदोलन और सत्याग्रह से पॉलिटिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, और हम लोग को करना भी नहीं चाहिए। एक चीज़ का जितने भी लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, आप हम पे छोड़िए, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, जो घटना घटी उस रात में, जैसे पानी की बौछार और लाठियों से विद्यार्थियों का स्वागत किया गया है, जैसे रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, अगर आपके बच्चे के साथ ये होता, आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा होता, आपके किसी भाई के साथ ऐसा होता, तो क्या आप ऐसी सरकार को वोट देते? रामांशु सर का वो लाइन याद रखिए कि सत्याग्रह आदमी के हृदय परिवर्तन करने के लिए होता है, और इस सत्याग्रह का रिजल्ट क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। कोर्ट 15 तारीख को सुनवाई करेगी, वो सरकार के पक्ष में फैसला दे या विद्यार्थी के पक्ष में फैसला दे, ये बातें सेकेंडरी चीज़ है। प्रायोरिटी जो इस आंदोलन से निकल के आई है, और जो हम लोग के हृदय को परिवर्तन करेगा, और करना भी चाहिए, सभी अपने आप जिस भी कास्ट के हैं, यादव हैं, भूमिहार हैं, पंडित हैं, किसी भी धर्म के हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, डजंट मैटर। आप बस ये सोचिए कि वहाँ जो छात्र थे, क्या उसमें सभी किसी अलग धर्म के थे? ये बीजेपी हिंदू हिंदू का गाना गाती है, क्या वहाँ पे हिंदू नहीं था? सब हिंदू था, मैक्सिमम हिंदू था, मुस्लिम छात्र भी थे। हिंदू मुस्लिम का बात ही नहीं यार, वो छात्र थे। आपने कैसे बर्बर तरीके से उनके साथ बिहेव किया। वो क्या मांग रहे थे उस दिन? वो एग्जाम तो बाद का चीज़ है, वो बस ये मांग रहे थे कि 5 आदमी से मुख्यमंत्री बात कर लें। वो कोई राजघराना से हैं क्या? या राजघराना वाला भी बात करता है? आप क्या हैं? आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं? आप उन पर ऐसे लाठी चलवाइएगा? तो इससे एक चीज़ साफ है, सभी अपने अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, जो देख रहे हैं वो सभी अपने अपने दिल से पूछिए कि क्या ये सरकार वोट देने लायक है? कल सरकार ये री एग्जाम का फैसला भी ले लेती है ना, कल कोर्ट विद्यार्थी के पक्ष में भी फैसला दे देता है ना, फिर भी अगर ये आंदोलन याद रहे आपको, और उसका जो रिएक्शन सरकार ने दिया है, जो राजशाही सरकार ने अपनाया है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाला रूल अपनाया है सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए, अगर वो कुचलने का तरीका आपको याद रहेगा, तो इस आरजेडी जो कि एकदम शून्य है, विद्यार्थी के पक्ष में वो आंदोलन में टच तक नहीं कर रही है, उसका एक विधायक नहीं आया है,
बीजेपी का तो बात ही खत्म है, और जेडीयू तो पता नहीं बिहार में है क्यों, सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स के लिए है बिहार में। इस तीनों पार्टी को वोट नहीं करना चाहिए मेरे समझ से। बाकी सब कुछ हम आप लोगों के विवेक पे छोड़ते हैं। तो बात यहाँ आता है कि वोट करें किसको, इस तीनों को नहीं करें तो करें किसको। देखिए भैया, अगर आप अभी भी ना जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी तीनों में से किसी को भी वोट देके उसको सत्ता में लाते हैं ना, तो उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि हम इन पे कितना भी लाठी डंडा बरसा लें, हमको जो मन होगा मनमानी कर लें, लास्ट में वोट तो ये हमको ही देंगे। अरे आप किसी पार्टी के नहीं हैं ना, आप नोटा को दे दीजिए। वहाँ के प्रत्याशी ज़्यादा वोट वहाँ के नोटा को आना चाहिए। आप किसी निर्दलीय को दे दीजिए। आपको ठीक लग रहा है आप प्रशांत किशोर को दे दीजिए, नया है, अभी दिल्ली में केजरीवाल आए थे, बहुत सारा काम किया, क्या पता ये भी कुछ कर ले। और ये लोग बैठे भी हैं अनशन पे 5 दिन के लिए। हम क्या बोले, आप किसी को दे दीजिए इस 3 को छोड़ के, क्योंकि अगर ये तीनों में से कोई भी सत्ता में आया तो आगे ये ट्रेड बन जाएगा कि आंदोलन कर रहा है, सत्याग्रह कर रहा है, उसको लाठी मारो, जेल में ठूसो, क्योंकि वोट तो ये लास्ट में कास्ट पे देगा ही, क्योंकि ये बिहार है। तो अगर सच में यहाँ बैठ के सिर्फ बुद्धिजीवी वाला बात करने से नहीं होगा, सच में अगर बिहार को बदलना है ना, और सच में आपको दुख है इस बात का कि सरकार ने गलत किया है और विपक्ष ने साथ नहीं दिया है, विपक्ष भी छात्रों के विरोध में ही है, तो आप इस बार सरकार को बता दीजिए, विपक्ष को बता दीजिए कि जनता से डरें। क्योंकि भगवान राम भी 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगते हैं, और जब समुद्र अनुनय विनय से नहीं माना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग विद्रोह कर देंगे ज़्यादातर, क्योंकि वैसा हम लोग का कल्चर नहीं है, लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोग हैं हम लोग, पर भय ज़रूरी है, और भय सिर्फ लाठी डंडे से नहीं होता है। आपको अपने वोट का भय उनको दिखाना होगा, और ये प्रूफ करना होगा कि पूरा दुनिया में, पूरा देश में जो बिहारी एक गाली की तरह यूज करता है सब, क्यों? इसीलिए उसको पता है कि वहाँ का आदमी कुछ भी हो जाए वोट करेगा कास्ट पे। यार हम लोग अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, कुटुंब चुनने के लिए थोड़े बैठे हैं कि अपना कास्ट वाले को देंगे। नहीं देंगे अपने कास्ट वाले को, किसी कास्ट को नहीं देंगे। वोट उसको देंगे जो इस बार बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी तीनों को हरा रही हो, क्योंकि ये तीनों पार्टी को ये अब समझना होगा कि बिहार के युवा और छात्रों पे अगर आप लाठी चलाइएगा तो यहाँ के वोटर को अपना ताकत से उनको डराना होगा, और अगले आने वाले जो सत्ता में पार्टी आएगी उसको ये होश में ला के बताना होगा कि खबरदार, लाठी चलाने से पहले अब 4 बार सोच लीजिएगा।